गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर थर्ड सेमेस्टर 6 ये जो टीवाई बीकॉम की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। अक्टूबर 2023 की ये क्वेश्चन पेपर है। कल मैंने इसका एक पार्ट अपलोड किया है, आज मैं सेकंड पार्ट में प्राइसिंग डिसीजन को प्रॉब्लम ले रही हूँ। ये जो प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम है ये टीवाई बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, एमकॉम, एनईपी के सिलेबस में भी है। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस इसके प्रॉब्लम देखे हैं। आज हम जो प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम है वो देखने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए। फेमिना लिमिटेड प्रोड्यूस सर्टेन कंज्यूमर प्रोडक्ट which has the marginal cost and selling price structure as follows। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी गई है ₹40, प्रोडक्ट की वेजेस है ₹10, वेरिएबल वर्क ओवरहेड ₹4, मतलब ये तीनों मिलाकर टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, और मार्केट प्राइस है ₹90। ड्यूरिंग द करंट ईयर 2021-22 total turnover are expected to be 13,50,000 with a fixed administration and selling overhead amounting to ₹1,40,000। तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन क्या क्या पूछा गया है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या एक्सपेक्टेड है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 7.5%। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट जो है 7.5% से बढ़ेगी। प्रोडक्टिव वेजेस टू बी इंक्रीज बाय 10%, वेजेस 10% से बढ़ेंगे, और वेरिएबल वर्क ओवरहेड जो है वो 50% से इंक्रीज होगी, और जो फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड ओवरहेड है वो इंक्रीज होगी 6,000 से। तो हमें कैलकुलेशन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू सेलिंग प्राइस इफ करंट पीवी रेशियो इज मेंटेन। अगर जो करंट पीवी रेशियो है वो हमें मेंटेन करना है तो हमें न्यू सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर टू yield सिमिलर प्रॉफिट एज पर करंट ईयर एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस रिमेन ₹90 ओनली। और हमें कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे अगर हमें जो सेलिंग प्राइस है वो 90 ही रखनी होगी। तो इस तरह से हमें दो कैलकुलेशन पूछे हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो करंट ईयर की जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन में से पीवी रेशियो निकालेंगे। बाद में हम जो एडजस्टमेंट बताई गई है, मतलब जो इंक्रीज डिक्रीज है वो लेकर हम न्यू सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और देन सेकंड क्वेश्चन जो है कि अगर हमें 90 सेलिंग प्राइस रखनी है तो उसके लिए कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे वो निकालेंगे। तो वन बाय वन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर लिखिए, इन द बुक्स ऑफ फेमिना लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर करंट ईयर। यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एक यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट को कॉलम किया है। हम यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल्स दिए गए थे 13,50,000 टोटल सेल्स, और हमारी जो मार्केट प्राइस है मतलब सेलिंग प्राइस है 90। हम 13,50,000 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक यूनिट की जो सॉरी यूनिट कितने सोल्ड किए वो मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो टोटल सेल्स थे 13,50,000 उसको मार्केट प्राइस पर यूनिट यानी कि 90 से डिवाइड किया तो हमारे यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड है 15,000 यूनिट। तो अभी हमने सेल्स से स्टार्ट करना है। तो सेल्स लिए हमने ₹90, टोटल में है 13,50,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में तीन आइटम आएंगे, मटेरियल, वेजेस एंड वेरिएबल वर्क ओवरहेड। तो मटेरियल है 40, प्रोडक्ट की वेजेस है 10, वेरिएबल वर्क ओवरहेड है 4। तो इनकी टोटल करेंगे हम, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर हमने लिया डायरेक्ट मटेरियल 40, देन प्रोडक्टिव वेजेस ₹10 एंड वेरिएबल वर्क ओवरहेड ₹4। इनकी टोटल करके अमाउंट आई 54। तो 90 में से 54 माइनस किए तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 36। कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 36, ये पर यूनिट का है। टोटल में निकालना हो तो ये 54 जो है उसको हम 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यूनिट से।
तो हमारा आंसर आया है 8,10,000। अभी हम यहाँ पर जिस तरह से 90 में से 54 माइनस किए, तो यहाँ पर हम 13,50,000 में से 8,10,000 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आया 5,40,000। तो कंट्रीब्यूशन टोटल में आया 5,40,000, पर यूनिट में आया 36। अभी इसमें से हम फिक्स ओवरहेड माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमें फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग कॉस्ट दी गई है। तो वो प्रॉब्लम में कितनी दी गई है? फिक्स कॉस्ट यहाँ पर है 1,40,000। तो 1,40,000 हम लेंगे लेस करने के लिए। लेस फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड 1,40,000 लेस करने के बाद टोटल प्रॉफिट आया है 4 लाख। तो यहाँ पर हमने टोटल प्रॉफिट पहले निकाल लिया जो करंट ईयर था उसका। अभी हम कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन क्या दी है हमें कि डायरेक्ट मटेरियल जो है 7.5% से इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिव वेजेस जो है 10% से इंक्रीज होंगे, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 50% से इंक्रीज होंगे। तो हमने रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकालना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। ये जो आया है हमारा आंसर उसके ऊपर से। तो कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है 36 रुपीज, सेल्स है ₹90। तो 36 को 90 से डिवाइड किया और इंटू 100 किए, तो हमारा पीवी रेशियो आया है 40%। अभी हम रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। तो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें जितना जितना इंक्रीज है उतना उतना उसमें ऐड करना है। तो पहले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू थी 40, उसमें 7.5% ऐड कर दीजिए। आपको कैल्सी अलाउड है तो आप डायरेक्टली कैल्सी पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7.5% जो होते हैं वो 3 रुपीज आते हैं। तो 40 में 3 रुपीज ऐड किए तो आंसर आया 43। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट मटेरियल लिया 43। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव वेजेस जो ₹10 है, उसमें 10% ऐड करना है यानी कि 1 रुपीज ऐड करना है। तो हमारा आंसर आया 11। तो यहाँ पर हमने लिखा 11। नेक्स्ट है वेरिएबल वर्क ओवरहेड, वो है 4 रुपीज, उसमें 50% ऐड करना है मतलब ₹2 ऐड करना है। तो हमारा आंसर आया ₹6। तो इस तरह से हमने वेरिएबल कॉस्ट टोटल में निकाली, वो आई है 60 रुपीज, इनकी टोटल करके 60 रुपीज। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे सेलिंग प्राइस का। तो पीवी रेशियो हमें कितना मेंटेन करना है? इतना ही। कितना मेंटेन करना है? जो करंट ईयर का था वो मतलब 40%। तो हमने यहाँ पर लिखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू सेलिंग प्राइस इफ करंट रेशियो इज मेंटेन। तो करंट ईयर का पीवी रेशियो है 40%, इट मीन्स करंट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट होगी 60%। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा, इफ वेरिएबल कॉस्ट 60 देन सेल्स ₹100। सो रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वो भी 60 है। तो सेल्स कितने होंगे? तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 60 इंटू ये 100 डिवाइडेड बाय ये 60। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया, तो हमारा आंसर आया ₹100। न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी? ₹100। अभी हमें सेकंड कैलकुलेशन निकालना है। वो पूछा गया है कि आप कितने यूनिट सोल्ड करोगे। अगर आपको सेम 90 रुपीज ही सेलिंग प्राइस रखनी है तो आपको कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमने सेकंड कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इफ सेलिंग प्राइस 90 इज मेंटेन। तो यहाँ पर हम टोटल रिवाइज कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल रिवाइज कॉस्ट के लिए हमें रिवाइज फिक्स कॉस्ट चाहिए और उसमें हम डिजायर प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिक्स कॉस्ट जो है वो थी 1,40,000 और प्रॉफिट था 4 लाख। लेकिन इसमें एक जो रिवाइज मतलब यहाँ पर एडजस्टमेंट में इंक्रीज दिया गया था, यहाँ पर देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट में फिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड इंक्रीज बाय 6,000। तो हमें 1,40,000 में 6,000 पहले ऐड करने में। तो हमने यहाँ पर 1,40,000 में 6,000 जो इंक्रीज है वो ऐड कर लिए और बाद में जो डिजायर प्रॉफिट है वो लिया 4 लाख। तो अभी इनकी टोटल करके हमारा जो रिवाइज टोटल कॉस्ट है वो आई है 5,46,000। इस तरह से हमने रिवाइज टोटल कॉस्ट निकाली। अभी हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, वो भी रिवाइज निकालेंगे। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें 90 ही रखनी है, लेकिन हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है रिवाइज वो 60 आई है। यहाँ पर हमने निकाली थी देखिए, तो ये कितनी आई है? 60 आई है। तो हम ये माइनस करेंगे 90 में से।
90 में से 60 माइनस किया तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन आया है ₹30। अभी हम यूनिट निकालेंगे। सेल्स क्वांटिटी रिक्वायर इज इक्वल टू टोटल रिवाइज कॉस्ट, सॉरी टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन जो है सॉरी टोटल रिवाइज कॉस्ट निकाली है हमने, तो यहाँ पर कॉस्ट ही लिखना पड़ेगा। टोटल रिवाइज कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल रिवाइज कॉस्ट है हमारी 5,46,000, तो उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया है 18,200 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर हमारा आया है 18,200 यूनिट्स। एक करेक्शन करना है, ये रिवाइज कंट्रीब्यूशन ही वर्ड है, रिवाइज कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन ही वर्ड है, कॉस्ट नहीं है, कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन हमने कैसे निकाला? फिक्स कॉस्ट में जो प्रॉफिट था, डिजायर प्रॉफिट, वो ऐड किया रिवाइज फिक्स कॉस्ट में। अभी यूनिट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा, टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 18,200 यूनिट। अगर हमें सेलिंग प्राइस 90 ही रखनी है तो हमें यूनिट ज्यादा सोल्ड करने पड़ेंगे। तो कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे? 18,200 यूनिट। इस तरह से हमने ये प्राइसिंग डिसीजन का जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट किया है। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। ये पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकाला, बाद में पीवी रेशियो निकाला, फिर रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट निकाली टोटल में, फिर हमने न्यू सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन किया। अगर पीवी रेशियो उतना ही रखना होगा तो पीवी रेशियो 40% है, मींस करंट वेरिएबल कॉस्ट 60% है। यहाँ पर इक्वेशन लिखा और इक्वेशन सॉल्व करके न्यू सेलिंग प्राइस निकाली ₹100। सेकंड कैलकुलेशन पूछा था कि हाउ मेनी यूनिट टू बी सोल्ड इफ सेलिंग प्राइस ₹90, 90 मेंटेन करनी होगी तो उसके लिए हमने टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन निकाला। उसके लिए रिवाइज फिक्स कॉस्ट में डिजायर प्रॉफिट ऐड किया और देन रिवाइज कंट्रीब्यूशन जो है वो निकाला ₹90 में से, मतलब ये यूनिट का निकाला हमने रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। 90 में से 60 माइनस किया तो वो आया पर यूनिट का 30। देन फॉर्मूला लिखा, सेल्स क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो लास्ट में आंसर आया है 18,200 यूनिट। यहाँ पर हमारा प्राइसिंग डिसीजन का प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।